Now I am working as a farm manager, Amar Dairy Farm, Daska Sialkot. माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर हमें ये बता सकते हैं कि आपके पास ये जो ब्रीड है ये कौन सी ब्रीड है? हमारे पास ऑस्ट्रेलियन हॉस्टिन फ्रीजियन एनिमल्स हैं प्योर के। इसके अलावा अब हमारी अगली जो शिपमेंट आ रही है वो हमारी इंशाल्लाह जो है ना वो अमेरिकन हॉस्टिन फ्रीजियन की है। माशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि इनको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है? बाय शिप आई हैं या बाय एयर मंगवाई हैं आपने? इसमें डिफरेंट एनिमल्स की कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि हमने जो इंपोर्ट कराई थी वो ऑस्ट्रेलिया से कराई थी। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट जो होती है वो बाय शिप होती है। इसी तरह से जो अमेरिका से इंपोर्ट होती है वो भी बाय शिप होती है। लेकिन जो हॉलैंड की हैं डच हॉस्टिन फ्रीजियन जो एनिमल्स हैं वो बाय एयर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ही ऊपर ही आते हैं। लेकिन ये जो है ना ये बाय शिप अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन एनिमल जो है ना वो बाय शिप कराची पोर्ट के ऊपर आते हैं। सर हमें ये बताइएगा कि ये जो आपने गाय इंपोर्ट की थी ये आपने किस उम्र में की थी? इनकी डिफरेंट आपको कैटेगरीज दी जाती हैं कि इंपोर्ट की क्या, यानी कि आप किस टर्म्स के किस कंडीशंस के एनिमल परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें ओपन एनिमल्स भी होते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल्स भी होते हैं। जो हमारे पास आए थे वो तकरीबन 3 to 5 मंथ की प्रेगनेंसी थी। इनके अकॉर्डिंग ही उनके रेट्स होती हैं। लेकिन ये है कि इनकी जो एज थी वो 18 से 23 मंथ थी। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा इंपोर्ट करवाना चाहे ये एनिमल तो बाहर किससे रब्ता करे? कोई कंपनी है इनकी खास या फिर ब्रोकर जो है ब्रोकर लोगों से रब्ता करना पड़ेगा? इसके लिए ना डिफरेंट पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो एज अ ब्रोकर काम कर रही हैं। जैसे प्रोफार्म हो गई, लीडिंग जो कंपनी है पाकिस्तान के अंदर वो प्रोफार्म है। इसके अलावा डेयरी सोल्यूशंस, फार्म सोल्यूशन, डिफरेंट इनके साथ और भी अब तो यानी कि डिफरेंट आ गए हैं। इसी तरह से डच के लिए जो सबसे ज़्यादा इसमें वो हो रही है वो बोविटैग। क्या आपने भी किसी कंपनी के थ्रू इंपोर्ट किए थे या खुद आपने इंडिविजुअली किए हैं? जी हमारा भी प्रोफार्म के थ्रू ही हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारी अमेरिकन जो शिपमेंट है वो भी हमारी थ्रू प्रोफार्म ही है। ये जो आपके जानवर हैं इनका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किसी खास कंपनी की तरफ से आपने मंगवाए? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी 3 साल का एक्सपीरियंस रहा इन एनिमल्स के साथ चकवाल में। लेकिन रिसेंट जो है ना मेरी ज्वाइनिंग है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह सही परफॉर्मेंस है यहाँ। ये जो ब्रीड है इसके लिए शेड जो है वो किस टाइप का होना चाहिए? इसमें ना हम ये कहते हैं कि ना डिफरेंट यानी कि सिस्टम्स बनाए जाती हैं इसके लिए। लेकिन यही है कि ना इसमें जो आजकल जो यानी कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा होता है मार्केट से हम इसको यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कराते हैं। डिफरेंट कंट्रोल शेड्स भी इसमें आ रहे हैं। लेकिन ये है कि जो इकोनॉमिकल बेस्ट यानी कि वो है इसको हम सेमी कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये यानी कि हमारा मार्केट से बना हुआ शेड। अच्छा सर ये बताइएगा जब इंपोर्ट किया जाता है जानवर इधर लेके आते हैं आप अपने फार्म पे तो इन्वायरमेंट तो जाहिर बात है चेंज होता है, तो उसके लिए क्या इकदाम करते हैं आप? बिल्कुल, फर्स्ट इसको हम इसके एनिमल्स जो होती हैं जो हम लेके आते हैं उनको दूसरे पहले तो हमने उसको अलहदा करना होता है, सेपरेट आइसोलेट करके उन दूसरे एनिमल से रखते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जब आ रहे होते हैं तो उनकी और यहाँ के इन्वायरमेंट में भी, कंडीशन में भी, फीडिंग में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इनके लिए बड़ी यानी कि केयर करनी पड़ती है। इनकी वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर, यानी कि उसके थ्रू चल रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है FMD फ्री, ऑस्ट्रेलिया FMD फ्री कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना FMD जो है ना वो अभी भी परसिस्ट करती है। तो जैसे ही यानी कि एनिमल्स आते हैं तो हमारा फर्स्ट जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है कि हम FMD की फर्स्ट प्रायोरिटी में ही उसकी वैक्सीन कर दें कि हमारे जो एनिमल हैं वो FMD सिक्योर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि बंदा इंपोर्ट करवाने वाला कम से कम कितने जानवर जो है वो इंपोर्ट करवा सकता है? ये डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या SOPs हैं। पहले तो ये होता था कि 2-4 एनिमल्स भी यानी कि इंपोर्ट हो जाते थे। लेकिन अब जो है ना साथ के साथ क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो हर जो भी एनिमल आएगा वो पहले उसकी प्रॉपर क्वारंटाइन मेजर्स होती हैं, आपको पहले उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है ना अब जो कंपनीज़ हैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। इसी तरह से यानी कि अब 10 से 15 एनिमल्स भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक जानवर जो प्रेग्नेंट है, पहली दफ़ा प्रेग्नेंट है मतलब तैयार जानवर, उसको पाकिस्तान में लाने तक कितना खर्चा होता है और जानवर की जो प्राइस है लागत है वो कितनी होगी ओवरऑल? जी फर्स्ट तो जो एनिमल्स की कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आपने कौन सा एनिमल यानी कि चूज़ की है। तो इसमें जो उनकी रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग एनिमल्स के वो तो आलमोस्ट सेम ही हैं। पिछले चंद सालों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता।
$50 to $100 का ही डिफरेंस आता है, जो यानी कि पाकिस्तान में करंट डॉलर का रेट चल रहा होता है कि उसी हिसाब से, लेकिन वहाँ से तकरीबन जो है ना जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं उनकी 22-2300 से लेकर 2600 तक डिफरेंट यानी कि रेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह से अमेरिकन हैं जो वो 2700 to 3000 के बीच में उनकी प्राइस। सर ये बताइएगा कि इनका बेयरेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है? इसमें हम यही करते हैं कि हम 26 का जो टेम्परेचर है वो हम यानी कि वो करते हैं, और ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है इसके लिए हम कहते हैं THA टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, वो हम कहते हैं कि लेस देन 71 होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आपके पास ब्रीड है पर एनिमल इनकी क्या एवरेज है दूध की? हमारे पास अभी यानी कि हमारी फर्स्ट लैक्टेशंस हैं, तो हमारा जो लैक्टेशन लेंथ है इनका पीरियड है वो 305 डेज़ का होता है। तो यहाँ तो ये एनिमल्स लास्ट ईयर इम्पोर्ट हुए थे, इसकी वजह से इनका जो इस टाइम पीरियड चल रहा है वो एट द एंड है, यानी कि थर्ड स्टेज है इनकी लैक्टेशन की, तो इस वजह से इनकी अभी प्रोडक्शन कम है। वैसे यानी कि 27-28 प्रोडक्शन जो है ना इनकी इस फर्स्ट लैक्टेशन में हमने अटेन की है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि इनसे मैक्सिमम कितनी लैक्टेशंस ली जा सकती हैं? ये डिपेंड करता है कि आपके फीडिंग न्यूट्रिशन कैसी है, हेल्थ कैसी आप मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से आप इनको लेके चल रहे हैं। वैसे जो है ना फार्म लेवल के ऊपर हम 4 to 5 लैक्टेशन के एनिमल जो है ना वो कहते हैं कि ये आपके लिए फिजिबल रहता है। उसके बाद ये होता है कि हम इसको कल कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं हर्ड से। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजी ये करते हैं कि अगर हमारे पास एनिमल आ गए हैं तो क्योंकि उनकी कॉस्ट भी बड़ी हैवी होती है, तो हम ये करते हैं उसको ना हम एक आप बोली जैसी हम कहते हैं अपनी ज़बान में, तो वो कराते हैं। उसमें ये है कि हम डिफरेंट ब्रोकर्स बुलाते हैं, तो ये है कि ना हमें कम से कम एनिमल जो होता है ना हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रेट में वो हमसे यानी कि रिमूव हो जाए फार्म से, क्योंकि वो फार्म लेवल के ऊपर तो फिजिबल नहीं रहता। लेकिन ये है कि लोकल अगर आप एक एनिमल लेके जा रहे हैं तो वो फिजिबल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो फर्स्ट लैक्टेशन में 26-27 की एवरेज दे रहा है, सेकंड थर्ड में वो इम्प्रूव करेगा, फोर्थ में इम्प्रूव करेगा, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब वो जब डाउन होगी वो फार्म लेवल के ऊपर तो फिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर एक लोकल पर्सन फार्मर लेके जा रहा है, उसे 20-21 लीटर दूध मिल रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपके फार्म की फीडिंग रूटीन क्या है? हमारे पास फीडिंग 3 टाइम्स फीडिंग है, इसी तरह से 3 टाइम्स मिल्किंग है। जस्ट मिल्किंग के टाइम पे हम यानी कि फीडिंग कराते हैं, तो हमारी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।